समारम्भस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज श्लोक संख्या 23। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ऐसा इस्कॉन की गीता में लिखा है। क्या ख्याल है? श्लोक में लिखा है कि यजन्त्य अविधि पूर्वकम। अविधि क्या होता है? अविधि एक तो होता है विधि, एक होता है अविधि जो गलत तरीका, त्रुटि के साथ। हाँ, जो प्रभुपाद लिखा है तो बहुत ही क्लियर सा क्या क्लैरिटी चाहिए किसी को, नहीं? अब अगर मैं इसको कोई बात को नहीं मानता तो पहले भगवद गीता को फाड़ दे। फाड़ सकता है वो? नहीं, भगवद गीता कैसे फाड़ सकता है? वो तो ज्ञान है, लेकिन मान भी नहीं सकते हैं। तो फायदा है उस ज्ञान का जिसको हम माने ना, जिसको हम अपनी जिंदगी में ना उतारें। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी भगवद गीता की? यही तो कहते हैं फाड़ना। आपको याद है अर्जुनाचार्य एंड जयदेव गोस्वामी के बारे में सुनते हैं जिन्हें कि भगवान ने बोला इसके पिछला श्लोक, इससे पिछला श्लोक क्या था? योगक्षेम महाम्यम। दैट वाज द श्लोक, राइट? योगक्षेम महाम्यम। तो इसी श्लोक में, उससे अगले श्लोक पे आ रहे हैं हम। तो उस श्लोक में यही हुआ था। उन्होंने कहा कि भगवान लिख रहे हैं कि मैं जो भक्तों पे नहीं होता है उसको ढो के लाता हूँ, वहां भी आऊँ। तो कहते हैं दिस इज टू मच। तो भगवान ढो के थोड़े लाएंगे, भगवान अपनी शक्तियों को बोलेंगे, कुछ करेंगे, ढो के क्यों लाएंगे? तो उन्होंने क्रॉस मार दिया। जो उन्होंने लिखा था, ट्रांसलेशन लिख दी थी, लेकिन क्रॉस कर दिया। तो वो चले गए गाने धोने। उसके बाद घर में कौन आए? दो बालक आए, एक गोरा और एक सफ़ेद, और उनके कंधे पे बहुत सामान था। और दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा खोला गया तो बोला गया, ये आप ले लीजिए, आपके पति ने बहुत सारा सामान भिजवाया है। तो उन्होंने रखा और जाने लगे उतारते ही। तो उन्होंने कहा रुको थोड़ी देर बैठो। और नहीं, तुम्हारा पति बड़ा गुस्से वाला आदमी है, देखो उन्होंने क्या हाल कर दिया हमारी पीठ का।
उस पीठ पे लाल लाल निशान पड़े थे और वहाँ से चले गए। सारी बाद में उनकी वाइफ ने उनके पति को बताई कि तुमने जो लड़के भेजे थे, तुम तो बड़े अत्याचारी व्यक्ति हो, तुम बच्चों को ऐसे मारते हो। तो मैंने तो किसी को भेजा नहीं। और ये देखो सब राशन रख दिया। तो उन्हें पूरी कहानी बताई, पूरा वो हुलिया बताया। वो देख के वो समझ गए कि साक्षात भगवान आए थे और जो उन्होंने लिखा हुआ था, वो जो क्रॉस मारा था, वो क्रॉस एक्चुअली में भगवान ने अपने पीठ पे लिया और ये शो किया कि मैं वास्तव में ढो के लाता हूँ। मेरे लिखे हुए वाक्यों पे डाउट मत करिए आप। उन्होंने उसको प्रूव करा, वो कहानी हमेशा के लिए पक्की होगी। पीपल डाउट जो लिखा है। तो हम ये कह रहे हैं ये भी भगवान का इससे बड़ा अपमान क्या हुआ कि उनकी लिखी हुई बात को माना ना जाए, उन पर संशय किया जाए, उस पर डाउट किया जाए। तो इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि मैं भक्तों के पास जो नहीं होता है उसको देता हूँ और जो होता है उसकी रक्षा करता हूँ। इस प्रॉमिस के बाद भी लोग क्या करते हैं? अगला श्लोक, लोग देवताओं के पास चले जाते हैं। तो भगवान उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं। भगवान को मालूम है कि लोग देवताओं पे जाते हैं, तो भगवान कहता है कि इसके बावजूद वो लोग देवताओं के पास जाते हैं, उनको मालूम नहीं है जो देवताओं के पास जा रहा है वो भी मेरी पूजा कर रहा है। तो आप कहोगे देन क्या प्रॉब्लम है फिर? तो कह रहे नहीं, लेकिन वो अविधि है, वो त्रुटिपूर्ण किया गया पूजा पाठ या वट एवर है। तो भगवान ने बिल्कुल क्लियरली डाउट रहित और बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, कोई स्कोप नहीं है एक्चुअली में डाउट करने का। इफ यू आर डाउटिंग दिस देन यू आर डाउटिंग द एंटायर भगवद गीता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी सरकार के कहीं पर कोई सरकार चल रही है, उस सरकार के बहुत सारे नियुक्त किए गए ऑफिशियल्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स को अगर कुछ पे करना है तो क्या पे कर सकते हैं आप? ऑफिशियल्स को क्या पे कर सकते हैं? पे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ब्राइब पे कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो पर्ची काट के देगा, आप बिल्कुल आपकी फीस है जो भी उसकी फीस दे सकते हैं आप, क्यों नहीं देंगे? उसमें तो है ऑफिशियल, कुछ फीस होगी वो उसकी रसीद काट के देगा, जी देखो इतना इसका बनता है, इतना बनता है, चालान काट के दे रहा है ट्रैफिक पुलिस वाला, पैसे दे सकते हैं उसको? दे सकते हैं। मगर अगर वो चालान नहीं काटता है और आप पैसे देते हैं तो क्या हो जाता है? वो बुराई हो जाती है, घूस जाती है। तो भगवान उसी तरह कह रहे हैं कि अल्टीमेटली एक तरह से उनकी सेवा कर रहे हो तो वो भी मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। वो काम करते रहेंगे कि चले बढ़िया जगह नौकरी लगी है, 10,000 रुपये सैलरी है और 10,000 रुपये घूस है, तो नौकरी करता ही रहेगा, ठीक से चलता रहेगा एक तरह से। तो ये भी एक तरह से भगवान की सेवा हुई। लेकिन कह रहे हैं गलत तरीका है, ये विधि नहीं है। विधि वो है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड है उसके अनुसार चलिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या आएगी, अभी नहीं तो आगे कुछ समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। लोग करप्शन से कितने परेशान हैं, तो करप्शन ऐसे स्टार्ट होता है धीरे धीरे जगह जगह। कोई ऐसा सच, क्योंकि इंसान के अंदर ये घुसा हुआ है, कुछ ऐसा किया जाए कि इसकी कोई स्कोप ना रहे, है ना। इसलिए आजकल वो कैमरा वगैरह वगैरह कुछ स्कोप ही नहीं है इंटरेक्शन का, डिस्कशन का। तो कैमरे ने फोटो खींच ली, चलान दे दो ऑनलाइन। अब इनकम टैक्स असेसमेंट्स वगैरह हो गया ना जी, फेसलेस, आपने रिटर्न भरो, सेल्फ असेसमेंट करो, इधर करो, वो करो, खत्म। क्योंकि जहाँ आदमी बीच में आया वहाँ कुछ डिस्कशन हुआ और गड़बड़ हुई। तो उसी तरीके से लोगों को शास्त्रों को पढ़कर, वेदों को पढ़कर ये मालूम हो गया कि बहुत सारे देवी देवता होते हैं और इन देवी देवताओं से काम काज निकल सकता है, कुछ कुछ कार्य इनसे बन सकता है। तो जैसे लोगों को पता चलता रहा तो लोगों उन देवताओं के पास पहुंच गए और देवताओं की खुशामद करने लगे। करते 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 उनको पटा लिया और उनसे अपने कई सारे काम निकाल लिए और इस प्रकार से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जैसे कि हिरण्यकश्यप, रावण इत्यादि ने कर डाली। इतने हद तक चले गए वो, ऐसा मांग लिया। तो ये अविधि पूर्वक ये समझना पड़ेगा। जैसे फिर से प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई पेड़ की जड़ में डालता है तो पेड़ के पत्तों पर, पेड़ की टहनियों पर, सब पर जितना पानी चाहिए, पोषण चाहिए, पहुंच जाता है। पत्तियों पर अलग डालने की आवश्यकता नहीं है, तने पर अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से यदि हम भगवान की सेवा कर लेते हैं, कृष्ण की पूजा कर लेते हैं, तो सभी देवताओं की पूजा उसके अंदर आ जाती है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भगवान ने गोवर्धन पूजा में भी करके दिखाया कि उस गोवर्धन से साक्षात कृष्ण ओनली, अलग से इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है नंद बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने तब भी दिखाया। और भगवान ने क्या किया,
योगक्षेम महामम भी किया वहां पर। अगर आप ऐसा करोगे तो देन आई विल प्रोटेक्ट वट एवर यू हैव। देन जब आप सरेंडर करोगे, जैसे ब्रजवासियों ने भगवान के लिए सरेंडर किया, हाँ, और पूजा पाठ को बंद कर दिया, और फिर भगवान ने उनकी रक्षा करी। ऐसा तो तब हुआ था, अभी कुछ ऐसा हुआ क्या? आप सब लोगों ने पूजा पाठ बंद कर दिया। 90% लोग तो कोई पूजा पाठ, कोई कोई होता है जो नास्तिक में भक्त बन जाता है प्रभुपाद की फिलॉसफी सुन के, नहीं तो अधिकतर लोग तो किसी ना किसी की पूजा, किसी के ना किसी का व्रत कर ही रहे होते हैं, और सारे ही लोग वो बंद कर देते हैं आफ्टर सम टाइम, नॉट इनिशियली। तो आप लोगों की रक्षा हुई? अभी तक तो देवता कर देता आपका काम, तो भगवान रक्षक है इसलिए, हाँ, नहीं तो अटैक हो ही जाता। तो भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन पहले ये समझना, इन दोनों श्लोकों को इस प्रकार समझना पड़ता है कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट योगक्षेम महामयम, इसलिए अन्य देवताओं की पूजा अलग से करने की आवश्यकता, जैसे कि आंख को खाना खिलाने की जरूरत है, खिलाएंगे, मिर्ची लगेगी जबरदस्त। नाक को खाना खिलाएंगे, नाक को उंगली खिलाई जा सकती है, क्या खिलाते हैं बच्चे लोग, लेकिन खाना तो नहीं खिला सकते ना। कान को अलग से खाना खिलाने की आवश्यकता नहीं है, पेट को आप खाना खिलाते हैं जिह्वा के माध्यम से, और सबको खाना पहुंच जाता है। इसी प्रकार से यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो सब कुछ उसी में है, नहीं तो पता नहीं किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। नहीं, फिर ये भी हम चर्चा करते हैं कितने देवता हैं, हमें तो गिन चुन के, किसी को पंचोपाचक, पंचोपासना, पांच की उपासना, वो सूर्य, गणेश और शिव जी जो भी हैं, हाँ, कोई नवग्रह की पूजा कर रहा है, तो कोई किसी की पूजा कर रहा है, तो अनगिनत देवी देवता है। हाँ, कैसे कैसे तो नाम है, अजीबोगरीब तो नाम है। नाम मालूम है आपको कुछ ऐसे? कावित्री, अलग अलग से नाम है। अब कुत्ते का भी मंदिर है, कुत्ते का मंदिर, सांड का मंदिर है, देखिए। और वो वीजा वाले भगवान भालू देवता हैदराबाद में, हाँ, तो भालू बन गया था, भालू देवता है, लंबू देवता, हाँ, बहुत सारे देवता, ऐसे ऐसे नाम आपको सुनाई देंगे कि क्या बताएं। अब कैसे उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करें और क्या करें, किसको खुश करें और किसको, ऐसे तो नहीं है हम केवल इसी जगह पे रहते हैं, हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो उस देवता का एरिया भी आ जाता है, उस देवता के एरिया में हम एंटर भी करते हैं। अब क्या करें, तो किसको हमें पता ही नहीं चलेगा ये देवता। कई बार ऐसा होता है, गांव में आप कहीं जाओगे ना, तो वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं, और देवता का जगह है, देवता की जगह क्या कर रहे हो, हल्ला मचाएंगे जोर से, आपको पता ही नहीं, आप तो घुस गए वहाँ पे। कैसे बचेंगे इन सब अपराधों से? इसलिए कहते हैं भगवान को पूजो, भगवान का ध्यान रखो, ही विल प्रोटेक्ट, अदरवाइज संसार में बड़ा मुश्किल है। अच्छे से अच्छा भक्त भी सभी को प्रसन्न कर नहीं पाएगा और कहीं से पिटेगा बुरी तरह से। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर भगवान का चिन्ह देखेंगे, कौन सा चिन्ह, ये चिन्ह देखेंगे, ये चिन्ह देखेंगे, ये चिन्ह देखेंगे, तो जैसे कालिया के सर पर चिन्ह था, भगवान ने कहा कालिया यू कैन गो एनीवेयर नाउ, गरुड़ा विल नॉट डू एनीथिंग टू यू, आपको टच भी नहीं करेगा। देखा आपने, जानी माता जी देखा है कालिया, तो कालिया के सर पे भगवान नाचते हैं तो पैरों के निशान पड़ जाते हैं, तो कालिया कैन गो एनीवेयर नाउ, कोई तंग नहीं करेगा। उसी तरह से हमको देखकर कोई देवता, कोई भूत पिशाच कोई तंग नहीं करेगा, आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन यदि हम भगवान के प्रति शरणागत हों तो। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो